यहाँ पे हाउ मैनी स्क्वायर में हम अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम स्क्वायर गिनेंगे, एरिया और स्क्वायर कैसे गिनेंगे। ये एक फिगर है, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ की हुई है। तो इसके अंदर अब हम करेंगे कि कितने स्क्वायर हैं, अलग अलग कलर्स से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फिगर को हमने अलग कर दिया, जितने फुल स्क्वायर थे उसको हमने इस तरीके से अलग एक शेप में अंदर एक और शेप ड्रॉ कर दिया और उसको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे कितने हैं? कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर को हमने काउंट किया। अब हम दूसरे कलर से मोर देन हाफ, इसमें आपको देखो कितना दिख रहा है, देखते हैं, ठीक है। वेट, येलो कलर से जो मैंने मार्क किया है वो मोर देन हाफ है, ठीक है। और कंप्लीट स्क्वायर में थोड़ा ही कम है, ठीक है। तो उसको इस तरह से काउंट किया। आपको दिख रहा है कि ये देखो मोर देन हाफ को हमने येलो कलर से किया, फिर ऑरेंज कलर से हमने हाफ 1 और 2 हाफ है, और जहाँ क्रॉस किया है वो लेस देन हाफ है, इसलिए उसको हमें इग्नोर करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं? 8। मोर देन हाफ 2 और हाफ स्क्वायर भी 2 हैं। तो हाफ स्क्वायर 2 हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कंप्लीट स्क्वायर। तो क्या आएगा? 8 + 2 + 1 इज इक्वल टू, ये फिगर 11 स्क्वायर सेंटीमीटर की होगी। समझ में आ गया किस तरह से अब हम गिनते हैं। ओपन द पेज नंबर 36। गेज, विच गेज वर्क है, ये आपको गेजिंग करना है, ठीक है। विच हैज़ द बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। तो नेचुरल है कि आपके पाँव के पंजे के से बड़ा तो ये पेज है, तो आंसर क्या आएगा? द बुक हैज़ बिगर एरिया, ठीक है। द पेज ऑफ दिस बुक हैज़ बिगर एरिया देन फुटप्रिंट। सेकेंड, विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपीज़ नोट टुगेदर और 100 रुपीज़ नोट। तो 2 5 रुपये की नोट का एरिया बड़ा है, छोटा है, या फिर 100 रुपये की नोट? तो आंसर क्या आएगा? द 100 रुपीज़ नोट हैज़ a smaller area than 5 rupees note. A 100 rupees note has the smaller area than 2 5 rupees note. 2 5 रुपये की नोट से 100 रुपीज़ का एरिया कम है। Look at the 10 rupees note. Is it area more than 100 square centimeter? आप 100 रुपये की नोट देखो, क्या वो ज़्यादा है 100 स्क्वायर मीटर का एरिया से वो ज़्यादा है? नहीं, तो नो, 10 रुपीज़ नोट इज़ लेस देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। Is the area of the blue shape more than the area of the yellow shape? Why? No, it's equal, दोनों इक्वल है। क्यों? ये रेक्टेंगल शेप है, उसमें से ऐसे कट कर दिया तो 2 ट्रायंगल हो गए। यहाँ पे भी वो 2 ट्रायंगलों को इस तरह से रख दिया तो ये ट्रायंगल को इस तरह से रख दिया तो एक बड़ा ट्रायंगल बन गया। अब तो ये दोनों शेप तो इक्वल लग रहे हैं, ठीक है। बट अब इनका अगर हम एरिया पैरामीटर अगर देखें तो पैरामीटर देखते हैं तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और यहाँ पे ट्रायंगल अलग है। तो यहाँ पे 2.3, 2.3, 2.9, 2.9, इसका अगर देखें तो 10.4 सेंटीमीटर है, और इसका क्या आएगा? 13.1 सेंटीमीटर, 3.7, 3.7 और ये 5.7। तो आंसर क्या आएगा? नो, द पैरामीटर ऑफ द येलो इज़ लेस देन ब्लू, ठीक है। इज़ द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ ब्लू शेप? वाई? क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है और ये उसी रेक्टेंगल को, ये वाले शेप, यहाँ हम ये अंदर लाइन आ रही है, ठीक है। तो हम इसका पैरामीटर ऐसे देख रहे हैं, तो ये जो है वो इधर आ गया। तो बट नेचुरल है कि ट्रायंगल की 2 साइड्स और ये साइड्स का पैरामीटर अलग होगा, तो इसका पैरामीटर अलग आएगा। हाउ बिग माई हैंड? ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द टेक्स्ट नेक्स्ट पेज। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे अपना हाथ आपको ट्रेस करना है और फिर उसमें हमें
देखना है कि कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं यानी पूरे, ठीक है। फिर मोर देन हाफ यानी हाफ से ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं समझाती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्लीट। तो ये जो पूरा स्क्वायर हो जाता है इसे हम कंप्लीट स्क्वायर बोलेंगे। लेकिन अगर यही स्क्वायर इस तरीके से हो यानी थोड़ा रह जाता हो या फिर इतना हो, ठीक है, इतना नहीं है इतना है, तो वो मोर देन हाफ है, तो उसे भी हम इज इक्वल टू कंप्लीट स्क्वायर में ही गिनेंगे। हाफ है, ठीक है, हाफ, तो इसे हाफ लेंगे। लेकिन अगर इतना या इतना, ठीक है, इतना इतना यूज़ हुआ है तो ये हम इग्नोर करेंगे। लेस देन हाफ को हम इग्नोर करेंगे, आई जी, ठीक है, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो ये समझ में आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना पंजा और ऐसे ही दूसरे पेज पे अपने फ्रेंड का हाथ, और फिर इस तरह से स्क्वायर्स गिनने हैं कि कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं, कितने मोर देन हाफ हैं, कितने हाफ हैं। अगर दो हाफ को मिलाएंगे तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से आपको फिर काउंट करना है कि, और इसको निशानी देंगे कि तो अगर कंप्लीट स्क्वायर को हम राइट टिक मार करेंगे या नंबरिंग करो, मोर देन जो है मोर देन हाफ है उसको सर्कल शेप दे दो, और जो हाफ है उसको क्रॉस दे दो, और इसको तो आपको इग्नोर करना है यानी कुछ लिखना ही नहीं है। फिर कितने ये हैं वो लिखना है, यानी अगर फुल स्क्वायर कितने हैं यानी कंप्लीट स्क्वायर इधर मैंने देखे जाए तो 48, फिर मोर देन हाफ 4, तो उसे भी हम फुली गिनेंगे, और हाफ हैं 6, तो 6 हाफ है तो कितने हो जाएंगे वो कंप्लीट, 6 हाफ हैं तो उसके 3 हो जाएंगे, तो 48 + 4 + 3 कितना आएगा 55 स्क्वायर सेंटीमीटर। नहीं, 48, 49, 50, 51, 52, 50, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है। तो 55 स्क्वायर सेंटीमीटर एक पंजा हुआ। वैसे दूसरे का करेंगे, फिर दोनों का कितना स्क्वायर मीटर, अगर ज़्यादा है किसका बड़ा है किसका छोटा है, ये हम ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या पूछा, गेस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स। आपके हाथ के जैसा कौन से एनिमल का फुटप्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो आपकी फुटप्रिंट का या आप फुटप्रिंट या हैंडप्रिंट का जो है वैसा ही कौन सा, एक मंकी है जिसका मंकी का पाँव का शेप भी अपने पाँव के जैसा होता है और हाथ का शेप भी इस तरह से होता है। तो हमारा और मंकी जो है उसका सिमिलर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द फुटप्रिंट ऑफ मंकी may be similar in area as my footprint, ठीक है। Here are some footprints of animals in actual size. Guess the area of the footprint. यहाँ पे गेजिंग करना है। अब यहाँ पे सिंपल इसका पाँव दिया है तो पाँव का, तो यहाँ पे हाफ 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 जैसा ही है, तो अप्रॉक्स अगर हम गेस कर सकते हैं तो 2 या और 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पे 8 या 8 to 9 स्क्वायर। यहाँ पे टाइगर का फुटप्रिंट अगर हमें देखना है तो हमें यहाँ पे फुटप्रिंट में हम उसको स्क्वायर या ट्रायंगल या ऐसे होल जो हैं होल्स उसको एक अलग शेप दे देंगे तो वो होल नंबर में हो जाएगा। फिर मोर देन होल को भी हमें काउंटिंग करना है, और 0 जहाँ लिखे हैं वो हाफ है, ठीक है। तो हमने ABCDE ऐसा दे दिया है। तो A में 5 होल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मोर देन होल है वो होल ही गिनेंगे, और लेकिन 1 2 3 और 4 वो हाफ है। तो 5 + 8 + 4 हाफ, 4 हाफ इज इक्वल टू 2 होल, तो
5 प्लस 2 हाफ 4 होल यानी 2, तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15 बराबर। तो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हुआ। इसका एरिया 1 2 3 4 5 6 7, 7 होल, देन 1 2 3 4 5, 5 मोर देन होल है वो भी होल में जाएगा, और 1 2, ठीक है, 2 वो हाफ हैं, तो इसका सम टोटल भी कितना होता है 13। फिर यहाँ पे इसका 14, इसका होता है टोटल 11, और यहाँ 121 इस तरह से। तो इसमें भी हमने जो होल हैं उसको अलग कर दिया, मोर देन हाफ है उसको अलग कर दिया, उसको भी नंबरिंग कर दिया, और जो ज़ीरो यहाँ पे लगाया है वो ज़ीरो किसको हमने काउंट किया है, जो हाफ स्क्वायर है। तो हाफ कितने हैं यहाँ पे 8, ठीक है, 8 हाफ हैं, 101 होल स्क्वायर्स हैं, और मोर देन हाफ 16 है। तो इसका टोटल 121 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 50 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 121 इज इक्वल टू 174। तो एरिया ऑफ टाइगर फुटप्रिंट इज 174 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ एरिया हाउ मैनी स्क्वायर, अगर हाउ मैनी स्क्वायर पूछा है तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कितना है, ठीक है। तो एरिया फाउंड करना है तो कितना है 1 2 और ये 1, तो 2 है। दिस ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, सो इट्स एरिया इज डैश सेंटीमीटर। अब हाफ ऑफ इसका रेक्टेंगल का है, तो अगर हम रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा इसका, ठीक है। अब इज दिस द शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, यस, ठीक है। सो द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इज, तो रेक्टेंगल का है या 1 2 3 4 और 1 2, तो 4 प्लस 2, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 इसका एरिया आएगा 8 सेंटीमीटर। अब इस शेप का एरिया कितना है 1 2 3 4, ये हम इग्नोर करेंगे, ये इग्नोर करेंगे, ये मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है, तो 4 इधर आएगा 4, ठीक है। यहाँ पे अब हमें इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में करना है, तो फर्स्ट वाला कैसे आएगा, a इज इक्वल टू कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं इसमें देखो आप, अगर हम देखते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं 1 2 3, तो कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं 3, ठीक है। ये मैं बोर्ड पे भी समझाऊंगी आपको, 3 कंप्लीट स्क्वायर हैं। फिर इसमें मोर देन हाफ स्क्वायर कितने हैं, तो 1 2 और 3 मोर देन हाफ है, हाफ एक भी नहीं है, क्योंकि हाफ अगर होता तो ऐसे होता ही है, तो ये लेस देन हाफ है, इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे, ये भी लेस देन हाफ है, तो 3 मोर देन हाफ है, तो 3 प्लस 3, तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हुआ। अब इधर हम देखेंगे तो ये हम ग्राफ को कंप्लीट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि फुल स्क्वायर कितने, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इसके अंदर फुल है। फिर हाफ कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाफ है, और ये लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, इसे हम गिनेंगे नहीं, लेस देन हाफ हैं इसके अंदर,
तो 8 हाफ इज इक्वल टू 4 फुल, तो 4 + 4 8 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। समझ में? वैसे ही आपको ये सारा भी गिनना है, ठीक है। ये अपने आप बाकी के 3 आप अपने आप काउंट करोगे, ठीक है। ये भी देखो, ये फुल है, 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 ठीक है। ये हाफ है, ये हाफ है। 1 2 3 4 5 फुल, 2 हाफ, 2 यानी 2 हाफ यानी इज इक्वल टू 1 होल, तो 5 + 1 6। वैसे ही अगर यहाँ पे तो सिंबल क्लियर ही है, 1 2 मोर देन हाफ, 2 + 2 4, तो ये आएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको इसके अंदर भी मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर बोलोगे कि मैडम नहीं आता है, कैसे करना है, ठीक है ना। अब इसको बोर्ड पे समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फुल सर्कल हैं, फुल स्क्वायर हैं। फिर मोर देन हाफ कौन सा है? देखो, ये हाफ है, ये हाफ है, ठीक है। ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है। तो 1 2 3 4 5 6 हाफ इज इक्वल टू 3 होल, तो 18 + 3 18 19 20 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके अंदर देखो तो 1 2 3 4 मोर देन में 1 2 3 4, ये लेस देन हाफ है, ये लेस देन हाफ है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन। 4 + 4 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। आया समझ में? यहाँ तक हमने सीखा, ठीक है।